नमस्कार फ्रेंड्स, आज मास्टर रिवीजन लेके आया हूँ ग्रामेटिकल में। जो ग्रामेटिकल में एक भी पॉइंट गलत नहीं पड़ेगा। ये जो पॉइंट सही रखोगे तो जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है वो सही पड़ेगा। ध्यान रखना, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कहाँ पे है। यहाँ पे पहला दिया गया एमसीक्यू में पूछाने वाला है, ऐसे बोर्ड के एग्जाम में मेन चीज होती है पैसिव वॉइस। जो वॉइस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वॉइस में आपको जाना है तो एक चीज याद रखना कि पैसिव में एक्टिव और पैसिव हमको पता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं। पैसिव और एक्टिव को आइडेंटिफाई करना है तो एक चीज मेरी याद रखना, वर्ब के नीचे अंडरलाइन करना, वर्ब के नीचे अंडरलाइन करना और सीधा ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वर्ब को यदि वो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस पूछे तो भी याद रखना कि व्हाट को वर्ब से क्वेश्चन पूछना तो आपको सीधा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कीप इन द माइंड। और हु से वर्ब को क्वेश्चन भेजोगे, जिनको बिल्कुल पता नहीं चलना तो आपको सीधा सब्जेक्ट मिल जाएगा दोस्त। तो इसके भरोसे आपको पता चलेगा कि एक्टिव सेंटेंस कौन सा है, पैसिव सेंटेंस कौन सा है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है कि आई विल गिव इट टू देम इन द नेक। चूज पैसिव वॉइस, चूज पैसिव वॉइस पूछा है। आपको पता होगा पैसिव वॉइस, लेकिन मैं पहले ही बता दिया कि वर्ब के नीचे अंडरलाइन करना, तो यहाँ पे वर्ब के नीचे अंडरलाइन कर देते। अब मेरे को आप सबको पता है कि विल प्लस वर्ब वन हो तो उसका पैसिव कितना होता है, विल बी V3 होता है। तो विल बी V3 वाला सेंटेंस पकड़ो, कहां पे है ये वाला विल बी V3 वाला, मिला है कि नहीं मिला? दैट इज द विल बी गिवन। विल बी गिवन दूसरा है, यहाँ पे नहीं है तो हमारा आंसर वही होगा। वर्ब के नीचे अंडरलाइन करो, एक्टिव पैसिव 100% राइट पड़ जाएगा। कीप अ स्माइल, कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ भी लिख सकोगे। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस पे हम जाएंगे, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरा भी है कि यहाँ पे विल शो है, विल शो। कीप इन द माइंड, विल के साथ V1 है तो वही पैटर्न लगेगी विल के साथ V3 वाली। तो यहाँ पे विल के साथ V3 ये भी है, दूसरा विल के साथ है ही नहीं तो हमारा आंसर यही बन जाएगा। कीप इन द माइंड, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इसका दूसरा ऑप्शन भी होता है। दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा कि यू will be shown, keep in the mind, shown the documents by me। ये भी सेंटेंस आए ऑप्शन में तो सही लिख देना, कभी गलत नहीं होगा। कीप इन द माइंड। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। दूसरा भी पैसिव वॉइस है, ये नया है कुछ। यहाँ पे है आई ought to lead a quiet and regular life। फ्रेंड्स ought to है, ought to के साथ V1। मैंने बोला पहले ही कि मैं आपको आज पैटर्न के साथ समझाऊंगा, पैटर्न के साथ। कोई भी सेंटेंस पूछा है आपका राइट ही पड़ जाएगा, तो उसका होगा ought to be V3। ought to be V3 वाला सेंटेंस कौन सा है देखो, तो यहाँ पे ought to be V3, हाँ तो ought to be era, ought to be V3। देखो कितना कितना बारीकाई से ध्यान रखना, इसमें ought to नहीं दिया, निकाल दिया, B V3 लिखा है। यहाँ पे ought to have दिया है, तो कभी लाइफ में ना है, वर्ब को चेंज मत करना, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर सी होगा। कीप इन द माइंड। लेट योर फुट नॉट बी सेट इन माई हाउस अगेन। कीप इन द माइंड, एक्टिव सेंटेंस करना है। जब लेटेस्ट सेंटेंस स्टार्ट हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा फ्रेंड्स। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये इसका पैसिव है, क्योंकि एक पैसिव की बात भी बता देता हूं, V3 लगा हुआ है दोस्त। तो V3 लगा हुआ है तो उसका हमें बनाना पड़ेगा V1। यहाँ पे लेट योर नॉट नेगेटिव दिया है, तो डोंट से स्टार्टिंग होगी, डोंट से, डोंट के साथ स्टार्टिंग होगी, उसके साथ सीधा ही वर्ब आएगा और सीधा ही ऑब्जेक्ट आएगा। ये पैटर्न बनेगी इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव के। एक्टिव कीप इन द माइंड। यहाँ पे देखो ऐसा कोई देखने को मिलता है डोंट वाला, तो देखो ये वाला, तो डोंट सेट योर फुट इन माय हाउस। मैं एक ही चीज बता दूं, वर्ब के नीचे अंडरलाइन करो, एक्टिव पैसिव परफेक्ट हो जाएगा, कभी गलत नहीं पड़ेगा। कीप इन द माइंड, ये फॉर्मूला ये फंडा याद रखना। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आगे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है फ्रेंड्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें पता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट एंड हाउ से बनता है। व्हाट के बाद ए और एन आता है,
और हाउ के बाद सीधा कोई आर्टिकल नहीं है। कीप इन द माइंड। यहां पे आप देखोगे द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरीज, यहां पे आर्टिकल है नहीं, आर्टिकल दिया ही नहीं। तो आर्टिकल नहीं दिया तो वर्ड तो आएगा। वेयर तो कभी होता है, देखने को ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे हाउ है, यस, तो हाउ वाला क्लिक कर दो। हाउ सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीधा पुट करके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा। मूव ऑन, आगे बढ़ते, टाइम स्पेंड नहीं करना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दूसरा है, मैंने आगे बताया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फंडा है फ्रेंड्स। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फंडा याद रखना, कंप्लीट राइट पड़ जाएगा, कभी गलत नहीं पड़ेगा। Average Natalia Stefan Nova is an excellent housekeeper। यहाँ पे ए दिया है, एन दिया है, एन सॉरी एन दिया है, तो व्हाट से क्वेश्चन बनेगा, यस व्हाट वाला चूज करो, राइट में व्हाट एन एक्सीलेंट होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा व्हाट एन एक्सीलेंट हाउसकीपर नटालिया स्टेफान इज। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे व्हाट एक्सट्रीमली ग्लैड, तो यहाँ पे आप सबको पता है कि यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया है, आर्टिकल्स नहीं दिया, तो हाउ से बनेगा। तो यहाँ पे दो चीज बताइए फ्रेंड्स, दोनों हाउस है, एक हाउ ग्लैड आई वाज दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे वाज दिया, यहाँ पे एम है, तो बिल्कुल राइट नहीं होगा, जल्दबाजी मत करना, गलत पड़ जाएगा। हाउ ग्लैड आई एम, तो ये राइट आंसर होगा, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। रूल के साथ सारे सेंटेंस हम करने वाले हैं यहाँ पे, कीप इन द माइंड। असल में सेंटेंस में चेंज करना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, यस, यहां पे लिखा है कि व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। तो यहां पे एक चीज याद रखना कि व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, तो असल सेंटेंस करना है, व्हाई से क्वेश्चन पूछा है, तो यहां पे लिखा है यू शुड नॉट बी सो फॉर्मल इन योर गेटअप। एक चीज बता देता हूं कि इंट्रोगेटिव और असर्टिव के एक रूल है, दोनों भाई साथ में रहते हैं, लेकिन उनका एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो कौन सा रहता है, वो याद रखोगे तो याद रहेगा। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, सबको पता हो। ये नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये रूल याद रखोगे तो राइट ही पड़ेगा फ्रेंड्स। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे देखो कोई नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, यहां पे तो मेरे को कुछ नॉट वॉट लगता नहीं, तो यहां पे क्या, यहां पे नहीं है, यहाँ पे नॉट है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नॉट दिया गया है, आंसर इज फर्स्ट वन। यू शुड नॉट बी सो फॉर्मल इन योर गेटअप। व्हाट एम आई एम बिहेविंग इन दिस आइडियोटिक वे फॉर, असर्टिव बनाना है फ्रेंड्स, असर्टिव बनाना है। तो पहले देखो पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव ढूंढो, नेगेटिव कहां पे है, नेगेटिव एक ए वाला भी है, कीप इन द माइंड। तो इसमें ये आंसर जाएगा, इसमें आंसर नहीं। आई शुड नॉट बिहेव, I should not, this is not, यहाँ पे प्रोनाउन आई दिया है, तो कहां से this रखोगे, कभी कोई this ना रख पाए, इसलिए राइट आंसर होगा I should not behave in this idiotic way। यहाँ पे प्रोनाउन भी नहीं मेंशन किया, आंसर ये तो होगा ही नहीं, कीप इन द माइंड, देख लेगा नहीं उसको, जाने दे उसको, मैं आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। नेक्स्ट वन, what trust can one have in one's neighbors after that। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है भाई, असर्टिव बनना है, अब तो असर्टिव बनना है इसको, एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी में असर्टिव करते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट को रखते हैं भाई। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे वन तो दिया गया है, ओके, तो वन ही सब में है कि नहीं, डन, परफेक्ट हो गया। यहाँ पे दिया गया है वंस नेबर्स आफ्टर दैट व्हाट ट्रस्ट कैन वन, तो वन तो ये वाला है, तो वन लिखा, ओके, वन कैन हैव इनफ, इनफ तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो उसको तो मारो चौकड़ी के जा गई। यहाँ पे वन शुड हैव ट्रस्ट, तो शुड हैव तो है नहीं, तो उसको मारो चौकड़ी नहीं है। वन शुड हैव यहाँ पे भी नहीं है, कैन वाला है, तो कैन वाले को सही बताओ, जो प्रोनाउन दिया है, जो वर्ब दिया है उसको ही लिखना, दूसरे को मत लिखना, कीप इन द माइंड। मूव ऑन। यहाँ पे लिखा है वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, तो चूज अ करेक्ट क्वेश्चन टैग। अरे बाबा रे, क्वेश्चन टैग आया, सेंटेंस पे जाओ, सेंटेंस और यहाँ पे क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग देखेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन जाएगा, यदि ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा, याद रखना। तो ये सेंटेंस ऑफ वी आर शेयरिंग पीस फॉर ड्राइंग, ये तो पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, तो यहाँ पे आर वाला दिया है, वी आर, तो यहाँ पे सेंटेंस जो हमारा होगा वो आर वाला है, तो इसलिए क्या होगा, आरंट वी, तो दैट इज आंसर आरंट वी, बिकॉज पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। एक मिनट ध्यान रखना, चलो रोकना। ठीक है, I shan't shut up, I shan't shut
सेट अप द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अरे भाई इंट्रोगेटिव का फंडा तो अभी मैंने बता दिया आपको। क्या बताया कि इंट्रोगेटिव और जो असर्टिव होते हैं दोनों भाई होते हैं। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, असर्टिव पॉजिटिव। उसका उल्टा करो, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। मूव ऑन। तो अब आगे चलते हैं। तो रूल के साथ समझेंगे तो बहुत मजा आएगी, क्योंकि रूल सही होता है, रूल में रहोगे, कायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, याद है सबको। आई शांत सेट अप, तो यहाँ पे क्या है, शांत है, तो इसका अंदर शाल भी होता है। शांत, शाल, शाल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है पता है, सबको पता है, शांत। शांत होता है फ्रेंड्स, शांत। तो यहाँ पे शांत लिखा है तो शाल आएगा, तो शाल आई वाला सेंटेंस वो हमारा राइट पड़ गया। मूव, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। इट इज नॉट माय फॉल्ट, इंट्रोगेटिव ये नेगेटिव है, तो इसका पहले याद रखना कि इज इट आएगा। इज इट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको राइट कर दो सीधा ही। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। आई विल गो एंड कॉल नताशा। नो सुनर, अरे अरे नो सुनर, यहाँ पे विल गो दिया है, क्या दिया है, विल गो एंड कॉल नताशा, मतलब ये तो प्रेजेंट फॉर्म दिया है दोस्त। प्रेजेंट फॉर्म दिया हो तो नो सुनर का याद रखो। अरे भगवान, नो सुनर हो तो डू, डस और बेटा डीड आएगा। ध्यान रखना जो भी दिया वही फॉर्म यहाँ पे लिखने का। सब्जेक्ट, वर्ब वन, देन अदर वन, यहाँ पे बीच में देन आएगा, और सेकंड सेंटेंस तो वही का भाई, प्रिंसिपल क्लोज को भाई अड़ो मत, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होता है क्लोज का, तो यही का वही फंडा बनेगा। तो यहाँ पे देख लो कॉल, कॉल ने सिंगुलर वर्ब दिया है, कीप इन द माइंड, सिंगुलर वर्ब दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे डू आएगा। क्या आएगा, डू। तो नो सुनर डू, तो नो सुनर डू इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब कहां पे चेंज होता है, देखो यहाँ पे धेन दिया है, तो ये तो होगा ही, क्योंकि नो सुनर में टी एच एन धेन आता है, ये आंखों में डाल देना, टी एच एन धेन आएगा, तो यहाँ पे टी एच एन है तो वो बनेगा नहीं, इसमें टी एच एन है तो वो राइट बन सकता है, इसमें भी टी एच एन है, वो दोनों सही चल रहे हैं। पर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे विल दिया है, कीप इन द माइंड, तो विल को पकड़ो, यस, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वुड कर दिया है। कीप इन द माइंड, एक एक चीज को देखोगे तो राइट आंसर पाओगे और बहुत मजा हो जाएगी। कीप इन द माइंड, कीप अ स्माइल, मतलब जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पता चलेगा तब ये फंडा आता है। यहाँ पे ध्यान रखो, फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज द impudence to abuse us। हार्डली यूज करना है दोस्त, हार्डली, हार्डली, पर इसमें देखना तो वर्ब कौन सा है, यहाँ पे टेक्स दिया गया है दोस्त, टेक्स मतलब प्लूरल दिया गया है, तो हार्डली के बाद सीधा डू, डस, डीड, अरे ये क्या हुआ, डीड, डीड ना है तो हैड, ये जो भी पास्ट टेंस होता है वो होता है, जो आए उसको लिखने का। यहाँ पे जैसा वर्ब वैसा आता है, V3 यहाँ पे, और बीच में वेन आएगा दोस्त, वेन कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, वेन आएगा। हार्डली वेन को सपोर्ट करता है, बैरली वेन को सपोर्ट करता है। तो टेक्स है तो डस वाला को पकड़ो, हार्डली के साथ एबी डस, एबी डस, एबी डस, एबी डस, चारों चार डस, कीप इन द माइंड। अब देखते हैं कहां फंडा होगा, यहाँ पे ही, तो ही, और वहां चारों के चारों में ही। अब देखो टेक्स, तो यहाँ पे टेक, ये भी राइट है, यहाँ पे हैव आया तो मारो चौकड़ी, ये नहीं होगा। फिर बाद में यहाँ पे टेक, ये भी राइट है, और यहाँ पे हैव, तो इसको मारो चौकड़ी। अब दोनों का पहला और तीसरे में डिफरेंस चलेगा भाई। यहाँ पे क्या लिखा, अवर, लैंड, धेन, ये रे वाह गया, यहाँ पे धेन दिया, गलत, राइट आंसर इज दैट क्या होगा, सी। हाउ डज ही व्हेन ही हैज द इंपॉर्टेंस टू अब्यूज अस। ओके, मूव ऑन। तो हार्डली में ये चीज इतनी बारीकी से करोगे तो परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। कीप इन द माइंड, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मोर। उसके बाद सेंटेंसेस है करेक्ट इंट्रोगेटिव। मैंने पहले बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों का फ्रेंच होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पूरा इंग्लिश ग्रामर वहीं पे पढ़ा हुआ है, 3-4 टॉपिक तो वहीं पे अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है इट मींस दैट यू हैवंट सीन द प्लान। करेक्ट इंट्रोगेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस है जिसको हम बोलेंगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। फ्रेंड्स के नेगेटिव सेंटेंस है हैवंट सीन दिया गया है, या सॉरी ये हैवंट, हां ये नेगेटिव है, लेकिन ये वाला दैट से पहले वाले को पकड़ने हमें। ये दैट का पहला वाला सेंटेंस देखो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। कई सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक भूल करेंगे, मिस्टेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हैवंट दिया है तो हैवंट में भूल करेंगे भाई, हैवंट को मत देखना, दैट से आगे वाले को देखना, तुम जो कहना चाहते हो वो। तो यहाँ पे क्या होगा, डजंट होगा, तो डजंट आएगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, डज इट आएगा नहीं। फ्रेंड्स ये राइट आंसर पड़ेगा। कीप इन द माइंड मेरे साथ बने रहना। हाउ स्टूपिड वन ऑफ मी, असर्टिव सेंटेंस है।
फ्रेंड असर्टिव सेंटेंस, यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में डाल रहे हो, यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं दिया तो इट को रख दो, इट फालतू में मिल रहा है। तो यहाँ पे इट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ यू, अरे यू बदल नहीं कर दिया तो राइट दे देता, ये गलत है। इट इज वेरी तो होगा नहीं, पास्ट टेंस बनता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा इट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ मी। Yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all the day। अरे भाई यूज टू करना है, यहाँ पे पहले एक फंडा कर दो, यहाँ पे नेगेटिव दिया गया didn't, तो टू वाला याद रखो, टू तो यहाँ पे याद रखोगे कि टू रखा, वेट आया, राइट है दैट द वर्कमैन डिड एनीथिंग, ये भी सही लग रहा है, ओके, पर डिड नहीं आता फ्रेंड्स। टू का फंडा क्या होता है, टू एडजेक्टिव प्लस टू के साथ वर्ब बनता है, ये टू की फॉर्मेट, ये टू एडजेक्टिव टू वर्ब बनाएगा, ये ध्यान देना। यहां पे दिखा है, ये तो गया क्योंकि यहाँ पे तो डीड दिया है, वो तो गया। यस्टरडे इट वाज सो वेट टू डू, अरे टू कहीं का रखना है भाई, सो कहां पे लाया। यस्टरडे इट वाज टू वेट फॉर द वर्कमैन, सही चल रहा है, फॉर द वर्कमैन टू डू एनीथिंग ऑल द डे, सही, ये परफेक्ट में आ गया, कंप्लीट है। ये वाला दूसरा भी सेम टू सेम पे यहाँ पे नथिंग कर दिया है, इसलिए सेंटेंस पड़ेगा गलत, ये वाला राइट हो जाएगा। कीप इन द माइंड। अब बारी आई एज सून एज की बारी को हम बात करेंगे कि एज सून एज होता क्या है। यस, एज सून एज, मूव ऑन। एज सून एज में याद रखोगे, एज सून एज फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस है। एज सून एज यहाँ पे आई विल हैव द मैटर्स टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। तो एज सून एज को पकड़ना है, यहाँ पे एज सून एज को आप देखोगे तो कहां पे ध्यान से देखना, एज सून एज आई विल हैव मैटर टेकन टू द कोर्ट आई विल शो यू, एंड को हटाओ, इन दोनों को काट दो भाई, निकाल। यहाँ पे देखो ये विल का वुड किया, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या देन है, अरे नहीं, एज सून एज में कभी देन नहीं आता, एज सून एज में कभी वेन नहीं आता, तो नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ा, सीधा सेंटेंस राइट पड़ गया। मेरे साथ बने रहना, हो जाएगा कंप्लीट। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अलाउ को यूज करो और सेंटेंस को बनाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर पूछ सकता है, उसको ध्यान रखना। तो यहां पे देखो इंपेरेटिव सेंटेंस तो बनाना है, वो हम सबको पता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला क्या रखते हैं, वर्ब रखते हैं, वर्ब के बाद सीधा क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये फंडा पूरा कंप्लीट याद रखो इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे अलाउ रखा, अलाउ यहाँ पे क्या दिया, मी लिखा, क्या लिखा है, मी, तो आई आएगा नहीं आएगा, इट भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अलाउ के बाद मी लिखा हो कहां पे, हाँ ये दोनों में लिखा हो, अलाउ मी दोनों में। यहाँ पे टू पुट, अलाउ मी टू पुट, अकेला अलाउ मी टू पुट, अरे अलाउ मी पुट इट मोर क्लियरली, तो पुट तो होगा नहीं क्योंकि टू पुट लगाना पड़ेगा, इसे टू पुट इट मोर क्लियरली, तो ये आंसर राइट बन जाएगा। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो आर्ग्यूइंग एंड्स हियर, सीधा ही आंसर बन जाएगा, आर्ग्यूइंग एंड्स हियर। आर्ग्यूइंग नॉट तो होगा नहीं, नेवर होगा नहीं, एंडलेस कभी बनेगा नहीं। सो दैट इज व्हाई ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कीप इन द माइंड। आगे बढ़ते हैं। नाउ you don't prove anything just by yelling। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कन्वर्ट करना है anything just by yelling। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन से कंजक्शन आते हैं। if वाला, तो if इसमें है क्या, इसमें you don't prove anything if you stop yelling, if you don't keep on yelling। अरे if के साथ कभी नॉट तो यूज करना ही मत, और इसका भी नॉट दिया तो दोनों का ये कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो if you keep on yelling you don't, ये सही लग रहा है भाई, if पॉजिटिव तो सेंटेंस नेगेटिव मान दिया, और ये तो बनेगा नहीं इसको। ओके, ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि if का फंडा याद रखना, if is equal to unless, और जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें नॉट लगता है, और जब unless यूज करते हैं, unless को जब यूज किया जाता है, ये तो if unless को यूज करना है, तो if के बाद ये जो unless का यूज किया ना, तो if के बाद सीधा यहाँ पे नॉट बोलना, ये दोनों का फंडा है। if unless if का ध्यान रखना। drink some water, change the voice। यार ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से स्टार्ट होगा। लेट some water, पी नहीं आता, पी तो कभी आएगा नहीं, गया। some water can be drunk नहीं होता।
कैन बी ड्रंक नहीं होता। यदि यहाँ पे मस्ट बी ड्रंक लिखा होता तो सही होता। इसका तो यही राइट होगा, लेट सम वाटर बी ड्रंक। इसका दूसरा बना दो, देखो दूसरा कौन सा होगा, सम वाटर, ये भी आंसर राइट देता होगा, सम वाटर मस्ट बी ड्रंक, ये भी राइट आंसर है इसका। कीप इन माइंड, ये भी पैटर्न याद रखना दोस्तों। इट इज टू फनी टू आर्ग्यू, रिमूव टू करना है, रिमूव टू करोगे तो सो दैट लगेगा, सो लगाया दैट लगाया, सो लगाया दैट लगाया, दोनों राइट है। यहाँ पे वन किया रही है और यहाँ पे कैन नॉट किया, तो ये राइट पे पूरा राइट है। यहाँ पे वन किया कैन नॉट है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वॉज किया गया, यहाँ पे इज किया गया, इज सो किया गया, राइट आंसर इज ए। इट इज सो फनी दैट वन कैन नॉट आर्ग्यू। रूल के साथ है, मेरे साथ बने रहना फ्रेंड्स। अब आपका लास्ट एंड सेकंड है, तो दो सेंटेंस बाकी है। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, करेक्ट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे नथिंग फ्रेंड्स वो क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो इज देयर नथिंग का एनीथिंग कर देने का आर्ग्यू अबाउट। कीप इन द माइंड, नथिंग एनीथिंग सम नोबडी एनीबडी हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल, यू डोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग, करेक्ट इंट्रोगेटिव पुट करना है। नेगेटिव है डोंट, तो डू यू वाला है, ये तो डीड है गया, ये डीडंट है गया, डू यू राइट, तो सी वाला डू यू प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग, ये वाला सही है। यस, ये सारे सेंटेंसेस हमने एमसीक्यू कर दिए फ्रेंड्स। आपको पता चल गया होगा कि ये इतने सारे बारीकी से सेंटेंस करेंगे तो क्या मिस्टेक होती है क्या नहीं होती। उसके बाद अभी एक तुरंत ही दूसरा बनाने, ये ध्यान रखना ग्रामर में, और ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये पैटर्न याद रखोगे तो सही आंसर पड़ जाएगा। जल्दबाजी करना मत। थैंक यू वेरी मच।